प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद है कि अभी आप कर लेंगे। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक ऑलरेडी मेंशन है बोर्ड पे। 600 वाट 120 वोल्ट पर विद्युत हीटर के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान बताओ। देखो बेटा इधर नाउ बी कंसंट्रेट। सबसे पहले दिया गया है 600 वाट 120 वोल्ट। तो यहाँ बेटा जैसे मात्रक के हिसाब से उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि वो किसकी वैल्यू है। 600 वाट दिया गया। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। ये किसका मान हो गया बेटा? पी। पी बराबर कितना है? 600 वाट। आगे बढ़े। 120 वोल्ट पर वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो यहाँ पे वी का मान कितना हो गया? 120 वोल्ट। अब अगर हम बेटा आगे बात करें, विद्युत हीटर के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान बताओ। प्रतिरोध को बेटा हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसकी वैल्यू हमसे पूछी गई? आर। क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें पी और वी आता हो, आर का मान निकला है? नहीं है। एक फॉर्मूला आपने पी से संबंधित पढ़ा है, पी बराबर W/T। पी का मान हम तब ज्ञात कर सकते हैं। पी के संबंध में एक फॉर्मूला तो हमें पता है कि पी बराबर होता है किया गया कार्य और लगने वाला समय। इन दोनों का अनुपात ही तो शक्ति कहलाता है। लेकिन यदि बेटा इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, एक्चुअली हमें मान चाहिए रेजिस्टेंस का और विभवांतर का मान हमें पता है। बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, रेजिस्टेंस का मान चाहिए, तो ओम का नियम लगा के हम ओम का नियम लगा के हम आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आई का मान नहीं पता है। किसका मान नहीं पता है? आई का। तो आई का मान अगर हम पहले निकाल लें, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, आई का मान अगर हम पहले निकाल लें तो आर का मान मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब कहोगे सर आई का मान कैसे निकल सकता है? आपने किया गया कार्य के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा, वैद्युत ऊर्जा नाम की हेडिंग थी, आप वीडियो में आगे जाके देख सकते हो। W बराबर एक फार्मूला पढ़ाया था, VIT पढ़ाया था। इसमें बेटा ये V कैपिटल है जिसका मतलब है विभवांतर, यानी इस W की जगह पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? VIT रख दो बेटा, VIT/T। T से T कट गया, P बराबर क्या आ गया? VI। अब देखो बेटा इधर, यानी P का मान और V का मान पता है तो हम किसका मान निकाल सकते हैं? I का। और I का मान अगर पता चल गया तो हम रेजिस्टेंस अपने आप निकाल लेंगे ओम के नियम से। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम सिर्फ इतना भी जान पाए हैं कि P बराबर V/I फार्मूला एक स्वयं फार्मूला होता है जिसको लगा सकते हैं। शक्ति का मान विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P = V/I। वैल्यू पुटअप करो बेटा। अगर हमें I का मान यहाँ से चाहिए तो P और V का मान रखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं P/V = I। इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं I = P/V। वैल्यू पुटअप करो। P का मान कितना है? 600। V का मान कितना है? 120। 0 से 0 कट गया। I इक्वल क्या है बेटा? I इक्वल है 60/12। 12 पंचे 60। I का मान आ गया बेटा 5 एम्पियर। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि और क्या बोला गया है, जो मुख्य प्राइमरी वर्ग था वो तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार ओम के नियम से। अब बताओ बेटा ओम का नियम क्या है? सबको पता है ओम का नियम होता है V/I बराबर R, यानी विभवांतर और धारा का मान, विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रतिरोध के बराबर। मान रखो यहाँ हमें किसका मान ज्ञात करना है? R का। V और I का मान पता है। V का मान कितना है? 120 वोल्ट और I का मान ताज़ा ताज़ा निकला है 5। बराबर में क्या होगा? R। काटो बेटा इसे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बच रहा है? 2। 5 चौको 20, यानी 24 बराबर R। इंटरचेंज करके लिख सकते हैं R बराबर 24। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। इसको नोट कर लीजिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट को नहीं लिखना, ये तो साइड में हमने रफली बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे मेंशन है, संलग्न चित्रानुसार चालक तार में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, यानी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक ही तार में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। इनको अगर हम लिखना चाहें, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है R1 का मान कितना दिया गया है? 8 ओम। कितना दिया गया है? R2 का मान कितना दिया गया है बेटा? 9 ओम। R3 का मान कितना दिया गया है? 17 ओम। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े तारों के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसकी फॉर्मेट क्या होती है? नमस्ते। उसकी फॉर्मेट होती है बेटा R = R1 + R2 + R3। एम राइट?
मान रख दो। R1 की वैल्यू कितनी है 8 + 9 + 17, 9 और 8 कितना होता है 17 और 17 कितना हो जाएगा 34। टोटल रेजिस्टेंस बेटा हो जाएगा 34 ओम। ऑन स्पॉट नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे मेंशन है। क्वेश्चन में इस बार बोला गया संलग्न चित्रानुसार चालक तार में तुल्य प्रतिरोध का मान 30 ओम है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। बोर्ड पे ध्यान से देखो, अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस, सेकंड नंबर पे जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू नहीं दी गई है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा करते हैं जो प्रतिरोध दिए गए उनकी वैल्यू को लिखते हैं। आप सभी को पता है कि एक ही तार में जुड़े हुए हैं, तो ये प्रतिरोध किस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 8 ओम, R2 की वैल्यू क्या है बेटा यही तो फाइंड आउट करना है। R3 क्या है 17 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है बेटा 30 ओम। बताओ टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो फाइनली हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर हमारे पास एक बेसिक सी फॉर्मेट है, R = R1 + R2 + R3। वैल्यू पुटअप करो। R1 की वैल्यू कितनी है 8, R2 की वैल्यू कितनी है R2। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है बेटा कितना है 30, R3 की वैल्यू कितनी है 17। इसको कैलकुलेट करो, 17 में 8 को ऐड करो 25 + R2। इसको बेटा कैलकुलेट करो, 25 इधर आएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 30 - 25 = R2। 30 में से 25 घटा दो, 5 = R2। फाइनली हम कह सकते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस सेकेंड नंबर पे R2 है उसकी वैल्यू कितनी है 5, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा ओम। जस्ट नोट डाउन। इधर देखो बेटा बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संलग्न विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और प्रत्येक के सिरों के मध्य अलग अलग विभवांतर का मान बताओ। जो मान दिए गए उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या मान दिया गया है, पूछ ही लिया है, तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और प्रत्येक के सिरों के मध्य अलग अलग विभवांतर। ये पहला प्रतिरोध है तो यहाँ पे विभवांतर क्या होगा V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3। तो लिखते हैं सबसे पहले कि V1 का मान फाइंड आउट करना है, V2 का करना है और V3 का करना है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब इसके बाद में देखो मान क्या दिए गए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, धारा का मान और विभवांतर का मान लिखेंगे। पहला रेजिस्टेंस R1 का मान है बेटा 4 ओम, R2 का मान है 6 ओम, R3 का मान है 8 ओम, और हमें I का मान दिया गया है 3 एम्पियर, और विभवांतर का मान दिया है 8 वोल्ट। चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, जुड़े किस में श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे कुल या तुल्य प्रतिरोध के लिए सीधा सा फॉर्मूला है R = R1 + R2 + R3। फाइनली हम लिख सकते हैं R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी है 4 + 6 + 8, 6 × 4 = 10 8 18 ओम। अगर बेटा सभी के लिए अलग अलग विभवांतर निकालना है तो प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या होगा, इधर V बराबर क्या होता है IR, यही तो होता है। लेकिन प्रथम जब प्रतिरोध है तो V की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा V1, R की जगह क्या हो जाएगा R1। बताओ। जब प्रथम प्रतिरोध है तो प्रथम के मध्य जो विभवांतर है इसको हम मानेंगे V1। एक्चुअली जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सबके लिए विभवांतर कैसा होता है बेटा अलग अलग, और लेकिन जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो विभवांतर कैसा होता है समान। मान रखो V1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो I की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और R की वैल्यू कितनी है 4। देखो ना पहली स्थिति में प्रतिरोध 4 है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। V1 V2 की जगह क्या नहीं लिया, चलो देखो ना बोलो जल्दी बोलो फटाफट बताओ। अरे ये टोटल वोल्टेज का मान दिए, बैटरी से निकलने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है जो कि इलेक्ट्रिक सेल से निकलता है, E बराबर एक फॉर्मूला होता है W/Q। ये इलेक्ट्रिसिटी से निकलने वाले इस विद्युत वाहक बल का मान होता है, और ये विद्युत वाहक बल का मान अगले चैप्टर में हम 6वें नंबर पे देखने वाले हैं, 6वें वाले चैप्टर में। अब दूसरे के लिए जो वोल्टेज है वो V2 है, तीसरे के लिए जो वोल्टेज है वो V3 है। दूसरे के लिए जो वोल्टेज होगा उसके लिए फॉर्मूला लगेगा IR2। I का मान कितना है 3, R2 दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 6, 6 कितना हो जाएगा 18 वोल्ट।
और तीसरे के लिए जो विभवांतर है V3 बराबर IR3, वैल्यू पुटअप करो। I का मान कितना है 3, R3 तीसरा रेजिस्टेंस कितना है 8, 8 दिया 24 वोल्ट। मतलब बेटा समझो इधर देखो, आपको पता है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सभी के लिए विभवांतर अलग अलग होता है, और जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो विभवांतर समान होता है। वहीं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के मध्य धारा का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है। इसको नोट कर लो। रुको 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 बेटा, रुको रुको, इसमें एक प्रॉब्लम को मेंटेन करना है। एक्चुअली मिस्टेक हो रही है कि आप मिस्टेक को नोटिस कर सकते हो कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा 18, 12, 30 और 24 कितना हो रहा है 54 वोल्ट हो रहा है। टोटल हमारा 54 वोल्ट हो रहा है। अलग अलग जब मैंने फाइंड आउट किया और पर्सनली इसके लिए 8 वोल्ट है। क्या ये पॉसिबल था? लेकिन बुक को चेक करने पे एक्चुअली यहाँ मिस्टेक मिली है। यहाँ पे होना चाहिए था 54 वोल्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन हमारा सही है। पहले प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो बेटा 12 वोल्ट है, दूसरे के लिए जो विभवांतर है वो 18 वोल्ट है, और तीसरे के लिए जो विभवांतर है बेटा वो कितना है 24 वोल्ट। अब 24, 12, 18 जोड़ेंगे तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा 54 वोल्ट। उम्मीद है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन मेंटेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे हमने मेंशन कर दिया है। परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा गया है। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध का मान दिया गया है, और ये किससे जोड़ दिए गए? वैद्युत सेल से जोड़ दिए गए। आप बेटा कंडीशन समझते हैं कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम बोलते हैं समांतर क्रम का संयोजन। सबसे पहले जो मान दिया गया R1 का मान कितना है 4 ओम, R2 का मान कितना है 3 ओम, R3 का मान कितना है बेटा 3 ओम। ठीक, अब हमें फाइनली इसको कैलकुलेट करना है। हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए जिसको बोलते हैं R। तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुटअप करो। R1 का मान कितना है बेटा 4, R2 का मान कितना है 3 और R3 का मान कितना है 3। इधर देखो बेटा प्लीज़, इधर इनका एलसीएम कितना आएगा 3 3 एक ही है, कॉमन है ना, तो 4 तिया 12 इसका एलसीएम आ गया। इतना ही तो आएगा। अब बेटा 12 में हम 4 का कितनी बार गुणा करें जो 12 आएगा? 4 तिया 12 3 बार, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 4, 3 चौको 12 4, 1/R बराबर 4 3 7 4 11/12। बेटा हमें मान किसका पूछा गया? R का, नॉट टू बी अ 1/R। तो हम इसको पलट देंगे दोनों पक्षों को। R/1 बराबर 12/11, बटे का 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12/11, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा 12/11 ओम। इसमें 12 में 11 का भाग दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे मेंशन है, बोला गया है परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान 4 ओम है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान पूछा गया है और इनका संयोजन अभी जैसा कि आपने देखा था बेटा समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को मेंशन करते हैं और फॉर्मेट को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला रेजिस्टेंस कितना है 2, दूसरा कितना है बेटा 1 ओम, तीसरा कितना है पता नहीं, यही फाइंड आउट करना है। और टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी है बेटा 4 ओम। तो नॉर्मली जब ये आपको मालूम है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसके लिए बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R की वैल्यू कितनी है बेटा 4, R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 1 और R3 का मान पता नहीं। इधर 1/4 इक्वल, इसको बेटा हल करना है। क्या किसको हल करना है? इसको। इसका एलसीएम कितना आएगा 2, 2 एकम 2, तो ऊपर बेटा हम 1 का गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ऊपर 2 से करेंगे, प्लस 1/R3। 1/4 इक्वल 2 और 1 कितना हो गया 3/2 प्लस 1/R3। बेटा 3/2 किधर आएगा? इधर 3/2 इधर आएगा, यानी 1/4 माइनस 3/2 इक्वल 1/R3। इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसमें इसको कैलकुलेट करो। इसका एलसीएम कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 एकम 4, और इसका 2 दूनी 4, ऊपर बेटा किससे गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 बराबर 1/R3। 6 में से 1 गया 5, यानी -5/4 इक्वल 1/R3। बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पॉजिटिव ही काउंट करेंगे, तो 5/4 इक्वल 1/R3। दोनों पक्षों को पलट दो, 4/5 इक्वल R3/1। फाइनली ये डिवाइड का 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, R3 इक्वल आ गया 4/5, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा ओम।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंटेन कर दिया है। संलग्न चित्रानुसार तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग धारा और तुल्य धारा का मान ज्ञात करो। और ये हमें कॉन्सेप्ट दी गई है जिसमें सेल से 24 वोल्ट का करंट जा रहा है और जो कुल धारा होगी वो कितनी होगी आई, लेकिन प्रत्येक के मध्य यहाँ पर धारा अलग अलग भाग में बढ़ जाएगी। यहाँ से पाँच प्रतिरोध अलग अलग जोड़े हैं, I1 I2 I3 I4 I5। सभी प्रतिरोधों के मान दिए गए हैं 2 ओम 2 ओम 1 ओम 3 ओम 4 ओम। बेटा जो हमें कार्रवाई करनी है हम शुरू करते हैं। सब अब सारे मानों को लिखना मूर्खता लगती है क्योंकि समय वेस्ट होगा। सारे प्रतिरोध आंखों के सामने है। पहला 2 ओम 2 ओम 1 ओम 3 ओम 4 ओम। आपको I1 I2 I3 I4 I5 सबका अलग अलग मान ज्ञात करना है और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये कॉमन सी बेसिक सी बातें हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, तुल्य प्रतिरोध के लिए जब इधर किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो बेटा हम फाइनली फॉर्मूला लिख सकते हैं। कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। फाइनली वैल्यू पुटअप करो। R1 की वैल्यू कितनी है 2, ऊपर से देखो फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 1 4। तो 1/R इक्वल, इसे हल करना है बेटा। फाइनली इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 2 समान है, 2 इसमें भी आ जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है बेटा, देखो आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन में हमें टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है, वो भी जब श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ के बल्कि समांतर क्रम में जुड़े। इनका लासा कितना आएगा 12, कितना आएगा लासा आ गया 12, दूछंग 12 ऊपर 6 फिर से 12 दूछंग फिर 6, एक का 12 बार करना पड़ेगा तो ऊपर 12 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12 4 तिया 12। फाइनली 1/R इक्वल 6 6 12 12 24 4 28 3 31 31/12। बेटा हमें R का मान चाहिए, नॉट टू बी 1/R। तो R/1 इक्वल 12/31, यानी R की वैल्यू आ गई 12/31। रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। इसके बाद हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सभी के लिए अलग अलग धारा। इसके लिए हम नियम लगाएंगे ओम का नियम। किसका नियम लगाएंगे बेटा, ओम का नियम। तो धारा के लिए फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, यही तो होता है बेटा, इधर इधर। तो I बराबर V/R है, तो I 1 होगा तो V रहेगा, R क्या हो जाएगा R1। क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े होने पर सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान समान होता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब बेटा वैल्यू रखो, I1 का मान चाहिए, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। V का मान कितना है 24, R1 कितना है, पहला प्रतिरोध 2, 2 से काटो कितना आया बेटा 12। तो फाइनली आ गई 12 एम्पियर। दूसरी स्थिति में V/R2, इधर V का मान फिर से 24, सबके लिए बराबर है। R2 कितना है 2, फिर से आ गया 12 एम्पियर। I3 बराबर V/R3, बेटा V का मान कितना है 24 और R3 तीसरा प्रतिरोध कितना है 1, फाइनली कितना आया 24 एम्पियर। I4 बराबर V/R4, तो V का मान कितना है बेटा 24/R3 तीसरा प्रतिरोध 3 3 24 8 एम्पियर। अब बेटा हमें पाँचवें के लिए धारा निकालनी, तो I5 बराबर क्या हो जाएगा V/R5। तो V का मान 24, R5 पाँचवा प्रतिरोध कितना है 4 4 छंग 24 6 एम्पियर। अगर बेटा यहाँ देखो टोटल विभवांतर कितना है 24 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध कितना है 12/31। एक बार ऐसे ही हल कर लो, टोटल धारा निकाल लेते हैं। लिखेंगे कुल धारा, तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा V/R, ओम के नियम से। V का मान कितना है बेटा 24 और टोटल जो R है वो कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला है 12/31। तो 12 इधर रहेगा, 31 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 12 दूनी 24। तो फाइनली I बराबर आ गया 2 × 31, 31 दूनी 62। टोटल जो करंट है बेटा वो 62 एम्पियर का होगा। और सभी के लिए जो धारा है वो अलग अलग है, ये 12 है, ये 12 है, ये 24 है, ये 8 है और ये 6 है। आपको बेटा जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि चाहे इस सूत्र से निकाल लो कुल धारा I बराबर V/R से, चाहे इस सूत्र से डायरेक्ट इन सब पांचों को जोड़ दो तब भी टोटल धारा निकलेगी। I1 I2 I3 I4 I5 को जोड़ोगे तब भी 62 ही आएगा, इसको जोड़ोगे ऐसे ही तब भी 62 आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लो, 12 12 24 24 48 और 48 8 कितना होगा बेटा 48 और 8 56 56 और 6
62 एग्जैक्ट। ठीक है बेटा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके सारे के सारे चैप्टर की हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डेफिनेशन, हर एक डेरिवेशन और सारी समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास यहीं मिलेगा।